नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की हरियाली और परंपरा हर व्यक्ति का मन मोह लेती है। रंग बिरंगी संस्कृति को समेटे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का गांव अमोला अपने आप में अनोखा है। हमारी पाकशाला में आज हम उत्तराखंड के अमोला गांव में हैं और यहाँ का खाना बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। तो आइए देखते हैं आज हमारी पाकशाला में यहाँ क्या पक रहा है। उत्तर भारत का राज्य उत्तराखंड अपनी खूबसूरती, प्रकृति और शांत वातावरण के कारण हर साल लाखों पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। देवभूमि के नाम से लोकप्रिय उत्तराखंड यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढकी चोटियां और मनमोहक झीलें आने वाले हर व्यक्ति का मन मोह लेती हैं। उत्तराखंड में जहां भी चले जाएं, हर तरफ एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। रंग बिरंगी संस्कृति को समेटे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का ये गांव अमोला अपने आप में अनोखा है। यहाँ गेत तूर की दाल, चैसू, मंडवा की रोटी, झिंगोरा खीर, लाल कद्दू का दही रायता और भट्ट की चटनी पारंपरिक भोजन है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम के मुताबिक ये देसी व्यंजन काफी सेहतमंद हैं। अब झिंगोरा, जिसे पहाड़ी सांवा भी कहा जाता है, अपने आप में किसी औषधि से कम नहीं है। इसी तरह मंडुआ बारहनाजा परिवार का मुखिया कहलाता है। असिंचित व कम पानी में भी इसकी अच्छी पैदावार होती है। पहले जब गेहूं की पैदावार कम हुआ करती थी, तब पहाड़ी लोग मंडवा की ही रोटी खाते थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत पौष्टिक है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन में मंडुआ का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी लोग इसी की बनी हुई रोटी का सेवन करते हैं। इसमें स्टार्च और फैट ना के बराबर होता है। अगर शरीर के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन, फाइबर्स, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यहाँ के लोग अपने खान पान और ग्रामीण संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ कई किसान अपने खेतों में बारहनाजा पद्धति से फसलें उगाते हैं। आज हमारे भोजन से पारंपरिक विविधता गायब सी हो गई है। चावल और गेहूं में ही भोजन सिमट कर रह गया है, जबकि पहले बहुत अनाज हुआ करते थे। लेकिन उत्तराखंड में खान पान की पौराणिक परंपरा आज भी कायम है। भोजन पकाने के लिए चूल्हा कैसा होना चाहिए, पकाने के बर्तन कैसे होने चाहिए, यह भी गांव के लोग खुद ही तय करते हैं। हमारी पाकशाला में आज हम आपको उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के अमोला गांव में लेकर आए हैं और आपको यहाँ के लजीज पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू करवा रहे हैं। पहाड़ों पर हर चीज शुद्ध है, पानी अमृत के समान है, तो हवा औषधि से कम नहीं। रसायन मुक्त जैविक फसलें और उनसे पैदा हुआ अनाज बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक है। यही वजह है कि पहाड़ों पर हरियाली और खुशहाली दोनों है। अमोला गांव की महिलाएं अपना पारंपरिक खाना बनाने से पहले साफ सुथरे परिधान और गहने पहनकर श्रृंगार करती हैं। ऐसा करना यहाँ शुभ माना जाता है और इससे इन्हें खुशी भी मिलती है। पत्थर से बनी झोपड़ी के बाहर खुले आंगन में पत्थर का चूल्हा है। चूल्हा जलाने से पहले कोई महिला जंगल से लकड़ियां चुनकर लाती है, तो कोई नदी से पानी लेकर आती है। और कोई खाने की जरूरत का सामान जमा कर लेती है।
मिलजुल कर खाना बनाना इनकी परंपरा का हिस्सा है। खाना बनाने की शुरुआत चूल्हे में आग जलाकर होती है। सबसे पहले गेत तूर की दाल बनाई जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि काले और लाल रंग के दानों वाली गेत की दाल है, जबकि पीले और भूरे रंग वाली तूर की दाल है। लाजवाब स्वाद और सही मात्रा में पोषण के लिए दोनों दालों को एक साथ मिलाकर ही बनाया जाता है। सबसे पहले एक थाली या परात में दाल को साफ किया जाता है, फिर इसे साफ पानी में धोकर कुछ घंटों के लिए भिगा दिया जाता है ताकि दाल भीगकर नरम हो जाए। इससे दाल समय पर बन जाती है और ईंधन की भी बचत होती है। हालांकि परंपरा तो हांडी में शाक सब्जी बनाने की है, लेकिन अब पहाड़ों पर भी गृहिणी प्रेशर कुकर में ही दाल सब्जियां बनाती हैं। लेकिन चूल्हे की आंच में खाना बनाने के समय बर्तन काला ना पड़ जाए, इसके लिए चूल्हे की राख में पानी मिलाकर बर्तन की तली पर राख की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। अब कुछ देर के लिए बर्तन को धूप में सुखा देते हैं। ऐसा करने से बर्तन काला नहीं पड़ता और आसानी से साफ भी हो जाता है। कुकर, कढ़ाई, पतीला सभी बर्तन पहले से ही राख की तली चढ़ाकर तैयार कर लिए गए हैं। इधर दाल भी भीगकर अब नरम हो चुकी है। एक बार फिर दाल को धोकर गृहिणी उसे पतीले में पलट लेती है। इसमें हल्दी, नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। कुकर में 3 सीटियां आने तक और पतीले में आधे घंटे तक इसे पकाना होता है। इसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों से तड़का लगाया जाता है। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पर इसे चढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले इसमें हींग और जीरा डाला जाता है। जीरा तेल में तड़कने लगा है। अब इसमें छिला हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी जाती है। प्याज भुनकर जब हल्के भूरे रंग का होने लगे, तब इसमें खट्टेपन के लिए कटे हुए टमाटर डाल दिए जाते हैं। दाल में एक उबाल आने तक इसे चूल्हे पर ही रखा जाता है और फिर नीचे उतार लिया जाता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इसके साथ ही पिसी हुई धनिया और लाल मिर्च भी डाली जाती है। महज कुछ ही मिनट में दाल का मसाला भुनकर तैयार हो जाता है। फिर इसमें गेत तूर की दाल का तड़का लगा दिया जाता है। दाल में एक उबाल आने तक इसे चूल्हे पर ही रखा जाता है और फिर नीचे उतार लिया जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाली भोजन की बात हो और चैसू का जिक्र ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दरअसल चैसू गढ़वाल का एक ऐसा व्यंजन है जो बाकी सब जगहों से एकदम भिन्न है। अलग अलग तरह की दालें और राजमा तो पहाड़ों पर बहुतायत में होते हैं। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल भी भोजन में खूब किया जाता है।
चैसू उड़द की काली दाल से बनता है, जो स्वाद में बेजोड़ है। चैसू को बनाने के लिए पहले साबुत काली उड़द की दाल को सिल और बट्टे से पीसकर दलिया बना लिया जाता है। पहाड़ों की स्थानीय भाषा में सिल बट्टे को सिलौटी कहते हैं। चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं, फिर उसमें राई और भांग के दाने डालते हैं। और दानेदार भांग एक तरह का पहाड़ी मसाला है। गर्म तेल में जब राई चटकने लगती है, तब इसमें उड़द की दाल का पिसा हुआ दलिया डाल दिया जाता है। इस दौरान कढ़ाई में दलिये को लगातार चलाना पड़ता है ताकि वो बिना जले अच्छे से भुन जाए। जब दलिया तेल में भुनकर तैयार हो जाता है, तब इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है। साथ ही इसका रंग बदलने लगता है। हल्का लाल होने पर इसमें पानी डालकर इसे तरल किया जाता है। फिर एक उबाल आने तक चूल्हे पर ही हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक उबाल आने पर जब चैसू बनकर तैयार हो जाता है, तब इसमें हरा धनिया डालकर चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। पहले तेल में भुनने और फिर पानी में उबलने से इसका स्वाद और खुशबू लाजवाब होती है। चैसू है, इसमें भी ये उड़द की दाल से बनता है पीस के। इसमें पूरा भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और अपने घर का उगाया हुआ होता है। मंडवे की रोटी है, वो भी अपने खेतों में उगाया हुआ होता है। हमारे यहाँ मतलब उसके साथ घी के साथ खाने में उसका स्वाद ही अलग होता है। पहाड़ी भोजन में रायता बनाने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है और यहाँ का रायता भी लाजवाब होता है। लाल कद्दू से बना रायता तो गढ़वाली भोजन की पहचान है। इस स्वादिष्ट रायते को बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए कद्दू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके लिए कद्दू को छीलना नहीं पड़ता, छिलके के साथ ही इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं और इन्हें प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर सिर्फ एक सीटी लगने तक उबाला जाता है। अगर खुले बर्तन में पकाएं तो इसे बस एक उबाल आने तक पकाना होता है। कद्दू नरम होने की वजह से जल्दी पक जाता है। फिर इसे एक खुले बर्तन में बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसके अंदर का नरम हिस्सा अलग कर लेते हैं और छिलके के पास वाला सख्त हिस्सा छोड़ देते हैं। फिर कद्दू को अच्छे से आटे की तरह गूंथकर बारीक कर लेते हैं और दही में मिला देते हैं। ये रायता अभी तैयार नहीं है, अभी तो इसमें सरसों के तेल और जीरे का तड़का लगना बाकी है। इसके लिए एक तवे पर हल्का सा तेल डालकर उसे गर्म करते हैं, फिर उसमें थोड़ा जीरा डाल देते हैं। जब जीरा चटकने लगता है तब बर्तन को आंच से उतारकर उसे दही में मिला देते हैं। इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक मिला देते हैं और इसी के साथ लाल कद्दू का खट्टा मीठा तड़केदार रायता बनकर तैयार हो जाता है। गेर तूर की दाल, काली उड़द की दाल का चैसू और लाल कद्दू का रायता तो बनकर तैयार है। अब बारी है मंडुआ की रोटी की। मंडुआ एक पहाड़ी अनाज है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जबकि इसमें स्टार्च और फैट न के बराबर होता है। सेहत के लिहाज से मंडुआ की रोटी बड़ी फायदेमंद होती है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। मंडुआ का आटा जब परात में गूंथते हैं तब ये हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। पहाड़ों पर इसे बड़े शौक से खाया जाता है। इसे बनाने के लिए महिलाएं पहले आटे को गूंथकर नरम कर लेती हैं, फिर इसकी लोई बनाकर धीरे धीरे हाथों से फैलाकर रोटी बनाई जाती है।
पहले गर्म तवे पर रोटी को दोनों तरफ से सेंकते हैं, फिर इसे लकड़ी के अंगारों में चूल्हे के अंदर तेज आंच पर सेक लेते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्के की तरह मंडुआ के आटे की रोटियां भी सावधानी से बनाई जाती हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे की तरह लचकदार नहीं होता। इसकी रोटी टूट जाती है। एक महिला रोटी बनाती है तो दूसरी चिमटे की मदद से उसे चूल्हे में सेंकती है। मिलजुल कर काम करने से बातों बातों में पूरे परिवार की रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोटियों को नरम रखने के लिए इन्हें साफ मखमल के कपड़े में लपेटकर टोकरी में रख देते हैं। भारतीय भोजन की पहचान यही है कि बिना मीठे के भोजन को अधूरा माना जाता है। गढ़वाली थाली में मीठा ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। लिहाजा अपने भोजन में पहाड़ी लोग दूध और दूध से बने व्यंजनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। शायद यही इनके अच्छे स्वास्थ्य की पहचान भी है। अच्छा खाना खाते हैं, शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। आज भी पहाड़ी लोग अपनी दिनचर्या में इतना संघर्ष करते हैं। छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते हैं। खेतों से घर जाने के लिए पहाड़ों पर कई कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हैं और इनकी खेती भी संघर्ष से भरी है। लेकिन इनका खान पान इतना शुद्ध है जो उन्हें थकने नहीं देता। झिंगोरा की खीर बनाने के लिए एक पतीले में दूध चढ़ाया जाता है। जब तक दूध गर्म होता है, गृहिणी झिंगोरा को साफ करती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पहाड़ों पर एक खास किस्म का चावल उगता है जिसे यहाँ की भाषा में झिंगोरा कहते हैं। झिंगोरा के फायदे इतने हैं कि सेहत के लिए ये किसी औषधि से कम नहीं है। झिंगोरा कहने को तो अनाज है, लेकिन सेहत से भरपूर है। शुगर फ्री भी है और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी। झिंगोरा की खीर बनाने के लिए एक पतीले में दूध चढ़ाया जाता है। जब तक दूध गर्म होता है, गृहिणी झिंगोरा को साफ करती है। उसे बारीकी से चुनती है ताकि उसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना रह जाए। फिर झिंगोरा को 2 से 3 बार बारी बारी अच्छे से धोया जाता है और साफ पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। इसी बीच दूध भी उबलकर तैयार हो जाता है। फिर महिलाएं उसमें झिंगोरा मिला देती हैं। इस दौरान सावधानी वाली बात यह है कि दूध को लगातार करछी की मदद से चलाना पड़ता है। ऐसा ना करने से दूध उबलकर बर्तन के बाहर भी आ सकता है या फिर खीर बर्तन की तली में जल सकती है। 2 से 3 उबाल आने तक महिलाएं खीर को पतीले में चलाती रहती हैं। चूंकि झिंगोरा एक प्रकार का महीन चावल है, लिहाजा मोटे या बासमती चावल की अपेक्षा जल्दी गल जाता है। यही वजह है कि झिंगोरा की खीर बनाने के वक्त ईंधन की ज्यादा खपत नहीं होती। बमुश्किल आधे घंटे में खीर बनकर तैयार हो जाती है। खीर गाढ़ी होने पर इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है।
झिंगोरा एक खास किस्म का चावल होता है जो कि शुगर फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसके सेवन से शरीर में राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं तथा इसमें सोडियम की कम मात्रा होने से यह उच्च रक्तचाप के पेशेंटों को भी दे सकते हैं। जब सारा भोजन बनकर तैयार हो जाता है तब स्वाद को और बढ़ाने के लिए पहाड़ी लोग भट्ट की चटनी बनाते हैं। भट्ट यानी सोयाबीन। सोयाबीन पहाड़ों पर बहुतायत होती है और प्रोटीन से भरपूर होती है। गढ़वाली अपने हर अनाज को अपने भोजन में शामिल जरूर करते हैं। इसके लिए सोयाबीन के दानों को कढ़ाई में भूनकर उसे दलिए की तरह दरदरा पीसकर एक डिब्बे में रख लिया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल चटनी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चटनी पत्थर की सिल यानी सिलौटी पर बनाई जाती है और इसे पीसा भी पत्थर के बाट से ही जाता है। सबसे पहले धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को सिल पर पीसकर बारीक कर लेते हैं। फिर इसमें भट्ट मिलाया जाता है और दोबारा पीसा जाता है। ऐसा करने से चटनी का स्वाद एकदम बदल जाता है। पहाड़ों में खाई जाने वाली भट्ट की चटनी का यही स्वाद तो उसे बाकी राज्यों में बनने वाली चटनी से एकदम जुदा करता है। चटनी में खटास के लिए छोटे छोटे पहाड़ी नींबू मिलाए जाते हैं और आखिर में इसमें नींबू का रस डालकर इसे किसी बर्तन में निकाल लिया जाता है। जब पूरा खाना बनकर तैयार हो जाता है तब भारतीय परंपरा के मुताबिक सबसे पहले खाना घर के पुरुषों या फिर घर पर आने वाले किसी मेहमान को परोसा जाता है। जितनी मेहनत ये पहाड़ी महिलाएं खाना बनाने में करती हैं, उतने ही प्यार से खाना परोसा भी जाता है। घर में बने व्यंजनों से एक थाली सजाई जाती है जिसमें गेत तूर की दाल, चैसू, मंडुआ की रोटी, झिंगोरा खीर, लाल कद्दू का दही रायता और भट्ट की चटनी सब कुछ रखा जाता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। पहाड़ों पर जमीन पर बैठकर खाना खाने की पुरानी परंपरा रही है। लिहाजा घर के सदस्य हों या फिर घर पर आने वाला कोई मेहमान, खाना जमीन पर ही बिठाकर परोसा जाता है। ये लोग कपड़े के आसन पर बैठते हैं और इनकी थाली लकड़ी की चौकी पर रखी जाती है। फिर इनके हाथ धुलवाकर खाना परोसा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग किसी भी काम की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को याद जरूर करते हैं। खाना खाने से पहले भी ऐसा होता है। जिसके बाद प्यार से बने और परोसे गए इस पारंपरिक भोजन को खाया जाता है। तो दर्शकों, आज हमारी पाकशाला में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय किसान। साग के साथ मक्के की रोटी का स्वाद तो पंजाब की परंपरा है और पंजाबी खाने की पहचान भी है। कहते हैं कि मक्के की रोटी के बिना
साग का स्वाद ही अधूरा है।